स्वागत है दोस्तों आप समूह का एग्जाम्स फ्रेंड के इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आप समूह के लिए क्लास 9 इंग्लिश का एक लेसन द हैप्पी प्रिंस, ये लेसन 5 है। इसके सभी इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव्स को लेके आया हूँ। आपको इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे वो आपके फर्स्ट टर्म और फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। द हैप्पी प्रिंस, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द हैप्पी प्रिंस? द हैप्पी प्रिंस लेसन का राइटर कौन है? खुशवंत सिंह, आर के लक्ष्मण, ऑस्कर विल्डे, रस्किन बॉन्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। व्हाट डिड द स्वेलो डू बिफोर ही फेल डाउन? जब स्वेलो गिरा प्रिंस के पैरों के नीचे तो उसके पहले उसने क्या किया था? ये ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप, हैप्पी प्रिंस को लिप पे किस किया। ऑप्शन बी, ही टोल्ड द हैप्पी प्रिंस दैट ही वाज गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ, हैप्पी प्रिंस से कहा कि अब स्वेलो ने कहा कि अब मैं हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नेदर ए नोर बी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड? हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड क्यों हो गया था? क्या वजह था? गिविंग अवे 2 सैफिर्स, उसके आंखों में 2 सैफिर्स लगे हुए थे, वो उसने डोनेट कर दिया जिसके कारण ब्लाइंड हो गया। या फिर एन एरो, अ शूटिंग गन, अ स्टोन पेल्टिंग, तो उसका ब्लाइंड होने का कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए, गिविंग अवे 2 सैफिर्स। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द लिटिल स्वेलो टेक रूबी टू? सबसे पहले लिटिल स्वेलो जब रूबी लेके जाता है तो किसके पास जाता है? द पैलेस, महल में जाता है। टू द सेमेस्ट्रीज हाउस, या फिर वो सिलाई करने वाली महिला के घर जाता है। टू इजिप्ट, मिस्र चला जाता है, या फिर पता नहीं कहाँ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू द सेमेस्ट्रीज हाउस। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज द स्टेटू ऑफ द हैप्पी प्रिंस पुट अप? हैप्पी प्रिंस का जो स्टेटू था वो कहाँ पे पुटअप किया गया था? कहाँ पे खड़ा किया गया था उसको? इन ए टेम्पल, इन द चर्च, इन द सेंटर ऑफ अ सिटी, हाई एबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम। बिल्कुल राइट आंसर होगा, शहर के एक ऊंचे जगह में टोल कॉलम, ऊंचा खंभा बना के हैप्पी प्रिंस के स्टैटू यानी उसके मूर्ति को, उसके प्रतिमा को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, द लिटिल स्वेलो गॉट द ब्लैंक्स बेडरूम? जब स्वेलो का डेथ होता है तो उसको स्वर्ग में एक बेडरूम मिलता है, वो कौन सा है? सिल्वर, मड्डी, गोल्डन, डायमंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वाज द हैप्पी प्रिंस वीपिंग? हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा था? रोने का वजह पूछा गया है। टू सी द कंडीशन ऑफ द स्वेलो, स्वेलो की स्थिति देखना चाहता था। टू सी द सोरो एंड सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ हिज टाउन, या फिर उसके शहर के जो लोगों की दिक्कतें थी, परेशानियां था, जो पीड़ित थे लोग, दुखी थे, उसको देखना चाहता था। टू सी हिज अगली बॉडी, अपने शरीर को देखना चाहता था जो उसका बॉडी पूरा कुरूप हो गया था। या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू सी द सोरोस एंड सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ हिज टाउन। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वाज द बॉयज टॉसिंग टू ऑन द बेड? वो जो एक लड़का था स्टोरी में, वो अपने बेड पे टॉसिंग, उलट इधर से उलट पुलट क्यों हो रहा था? वजह क्या था? बिकॉज ऑफ फीवर, बुखार के कारण। बिकॉज ऑफ हंगर, भूख के कारण। बिकॉज ऑफ द कोल्ड, ठंड के कारण। बिकॉज ऑफ द थरस्ट, प्यास के कारण। रियल कारण क्या था? तो रियल कारण था ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ फीवर। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस थिंक वाज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री? हैप्पी प्रिंस क्या ऐसा चीज़ सोचता है जो रहस्य है, कह सकते हैं क्या? गॉड, मिजरी, लाइफ, या फिर डेथ? उनके लिए क्या लगता है? उनके लिए लगता है ऑप्शन नंबर बी, मिजरी। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री डज द रिवर नील बिलोंग टू? एक नदी का जिक्र आया है इस स्टोरी में, नील नदी। ये किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड से, इंडिया से, साउथ अफ्रीका से, या फिर इजिप्ट से? बिल्कुल राइट आंसर होगा इजिप्ट, ये मिस्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द स्टोरी दैट द एंगल टुक टू गिव टू गॉड? इस स्टोरी में 2 सबसे मूल्यवान चीज़ें बताई गई है जो देवदूत
भगवान के लिए लेके जाता है, वो चीज़ों उस चीज़ों के नाम आपसे पूछा गया, वो क्या है? ऑप्शन ए लिडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड बर्ड, वो शीशे का जो हार्ट था, हृदय था हैप्पी प्रिंस का वो, और वो मरा हुआ पंछी स्वेलो। ऑप्शन बी प्रिंस एंड हिज असेस्ट। ऑप्शन सी रूबी स्वॉर्ड एंड सैफिर। ऑप्शन डी ऑल, सभी के सभी। राइट आंसर सिर्फ क्या होंगे? राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए लिडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस से अबाउट द सैफिर इन हिज आइज? हैप्पी प्रिंस के आंखों में जो सैफिर लगा हुआ था उसके बारे में हैप्पी प्रिंस क्या बताता है? बताता है ही सेड दे वेयर रेयर, वो दुर्लभ हैं, वो दुर्लभ हैं जो यहाँ मिलते नहीं। ऑप्शन बी ही सेड दे वेयर ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स एगो, वो हज़ारों साल पहले इंडिया से लाया गया था। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी में कोई भी नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस से वाज मोर मार्वेलस देन एनीथिंग? हैप्पी प्रिंस के अनुसार वो क्या बताता है कि सबसे दूसरे चीज़ों से वो सबसे अच्छा है? वो क्या है? द आइज, द सफरिंग ऑफ मैन एंड ओमेन, द ब्यूटीज ऑफ नेचर, द ब्यूटीफुल थिंग्स इन हिज पैलेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द सफरिंग ऑफ मैन एंड ओमेन। क्वेश्चन नंबर 14, वाई वेयर प्रिंस एंड द स्वेलो सो प्रेसियस? क्या वजह था कि प्रिंस और स्वेलो बहुत ज़्यादा मूल्यवान थे, कीमती थे? वजह क्या था? बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फनेस, उनका जो दयालुपन था और निस्वार्थ की भावना थी इसके कारण। बिकॉज ऑफ देयर सर्विस, उसके सेवा के कारण। बिकॉज दे हैड मैनी पोसेशंस, या फिर दे वेयर रिच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फनेस। क्वेश्चन नंबर 15, वाई वाज द प्रिंस कॉल्ड हैप्पी? प्रिंस खुशहाल राजकुमार कहलाता था, किस वजह से कहलाता था वो? बिकॉज ही नेवर क्राइड, वो कभी रोया नहीं, चिल्लाया नहीं। बिकॉज ही वॉज वेरी लक्की, या बहुत भाग्यशाली था। बिकॉज ही हैड एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ था। बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल एंड वॉज लिविंग इन द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और बहुत सुंदर महल में खुशी खुशी से रहता था। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड हैप्पी प्रिंस गिव ऑल अवे हिज असेस्ट? क्या वजह था कि प्रिंस के पास जो भी चीज़ें थी सब कुछ डोनेट कर देता? वजह क्या था? टू एरिडिक मिजरी एंड सोरो फ्रॉम हिज सिटी, टू शो हिज पावर, टू शो हिज रिचनेस, या फिर कोई भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी चीज़ें प्रिंस के पास था सब कुछ वो छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 17, ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज लॉन्गर यूजफुल सेड द। कौन कहता है कि वो जो मूर्ति जब उस पर सारा कुछ निकाल लिया जाता है स्वेलो के द्वारा तो कहता है ब्यूटीफुल नहीं रहा? ऐसा कौन कहता है? टाउन क्लर्क, मेयर, आर्ट प्रोफेसर, या फिर टाउन काउंसिलर? दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है और सबसे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द ट्रबल ऑफ द प्ले राइट? इस स्टोरी में एक प्ले राइट आया है, नाटक लिखने वाला, उसके साथ क्या समस्या था? ही वॉज सिक, बीमार था। ही वॉज कोल्ड एंड हंग्री, वो उससे ठंडे था और भूखा था। ही वॉज डूल एंड बोरिंग, ही हैड नो वर्क टू डू, उसके पास कोई काम नहीं था। बिल्कुल काम तो था लेकिन चूंकि ठंड बहुत थी और भूख भी बहुत था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज डन आफ्टर द प्रिंस डेथ? प्रिंस का जब डेथ हुआ तो क्या किया गया? हिज स्टैटू वाज बिल्ड, उसकी मूर्ति बनाई गई। ही वाज फॉरगॉटन, उसे भुलाया गया। पीपल क्राइड, लोग रोए। पीपल बिकम करप्ट, क्या हुआ? हुआ था ऑप्शन नंबर ए, हिज स्टैटू वाज मेड, उसकी प्रतिमा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट मेड द सेमेस्ट्री चाइल्ड रिलैक्स? वो जो एक सिलाई करने वाली महिला थी उसके बच्चे को रिलैक्स फील होती है, किस कारण से? रूबी से, हैप्पी प्रिंस से, स्वेलो से, या फिर फैनिंग बाय द स्वेलो? बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैनिंग बाय द स्वेलो। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर डिड द स्वेलो डाई? स्वेलो की डेथ कहाँ होती है? इन द सिटी, शहर में। अंडर द फाउंटेन, एट द फीट ऑफ द स्टेटू, इन अ हाउस, घर में। नहीं, उसकी डेथ कहाँ होती है? उसका डेथ होता है एट द फीट ऑफ द स्टैटू। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिड द प्रिंस डू टू मेक पीपल ऑन हिज सिटी हैप्पी? प्रिंस अपने जो सिटी था वहाँ के लोगों को खुशहाल देखने के लिए उसने क्या किया? टोल्ड देम स्टोरीज, कहानियाँ सुनाया। गिव अवे ऑल हिज प्रेशियस जम्स एंड स्टोन्स, उसके पास जितने कीमती धातुएं थी
जितने कीमती ज्वेलरी थी उसको उसने डोनेट कर दिया। टॉकेड टू पीपल, लोगों से बात किया। मेड सोहेलो फ्लाई हेयर एंड देयर, या फिर सोहेलो को कहा यहाँ से वहाँ उड़ो। ऐसा नहीं है, उसने क्या किया? ऑप्शन नंबर बी, उसने सब कुछ डोनेट कर दिया। उसके पास जो भी था सब कुछ उसने डोनेट कर दिया। दोस्तों, ये थे आपके हैप्पी प्रिंस के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।